آیه دیگر، اینا فهرست ها همه ها. آیه دیگر و من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم خالدین فیها ابدا. عصیان رسول و خدا، این البته باید بندید معناش چیه ها، این بهتون بگم، به این اطلاق معناش نیستا. و من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم خالدین فیها. بله، जो खुदा और उसके रसूल की मासियत करे उसके लिए जहन्नम की आग है और वो हमेशा रहेगा। उसके बाद आगा ने फरमाया कि ये नहीं, रसूल की मुखालिफत, खुदा की मुखालिफत, इस मुखालिफत से मुराद कौन सी मुखालिफत है? क्योंकि इतलाक मुराद नहीं हो सकता है। मुतलक मुखालिफत पर खुलूद फिन्नार नहीं है, मुमकिन है वो खास गुनाह हो। इस मुखालिफत से मक़सूद یکی از آثار شوم گناه در آخرت احباط عمل و پوچ شدن اعمال نیک. عجیبه این رو یه بحث مفصلی داره دیگه خودش. बाद गुनाह ऐसे हैं कि उन गुनाहों का नतीजा क़यामत में इस तरह जाहिर होता है कि दुनिया में उसके किए हुए तमाम अच्छे अमाल डिलीट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। پس تا اینجا ما آیاتی را آوردیم برای آثار شوم گناه در دنیا در آخرت. बस अभी तक हमने कुछ आयतें तिलावत की कि जिनका नतीजा ये था, उन आयत का मफ़हूम ये था कि इंसान के किए हुए अमाल के नताइज दुनिया में भी हैं और आखिरत में। خب اما آثار معنوی گناه در وجود من چیه؟ این مهمه. अम्मा एक और जहत है कि वो बहुत अहम है, वो ये कि गुनाह अंजाम देने वाला इंसान, गुनाहगार, गुनाह अंजाम देने के बाद गुनाह का असर खुद उसके वजूद में क्या पड़ जाता है। چه می شود که من مشغول اون آیات واقع میشم. اینجا باید دقت کنید. गुनाह के नतीजे में गुनाहगार का वजूद किस तरह से तब्दील होता है। ببینید با یه گناه کردن انسان اینطور نمیشه. ذहन में रखिए कि ये जो अर्ज कर रहे हैं कि गुनाहगार का वजूद मानवी एतबार से बदल जाता है, ये एक गुनाह से नहीं होता है। اما یادمون باشه ये गुनाह یکی نمیشه، تکرار میشه. लेकिन ये ذहन में रखिए कि एक गुनाह फिर एक नहीं रहता है। اول انسان یه دروغ میگه ناراحته، یه مال یتیم میخوره ناراحته، ربا میخوره ناراحته، تکرار میشه براش عادی میشه. چرا؟ ये तजुर्बे से भी साबित है और ये हकीकत है कि इंसान जब पहली मर्तबा कोई गुनाह कर रहा होता है तो तड़प जाता है, चाहे वो झूठ की शक्ल में हो, चाहे वो माल यतीम खा ले, चाहे वो कुछ भी गुनाह हो, पहली मर्तबा के गुनाह में तड़प जाता है। लेकिन जब गुनाह बार बार करता है तो उसकी वो यानी इंसान के वजूद के अंदर जो असर है वो खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। قلب طاهره. उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि इंसान का दिल पाक है। با تکرار روایت میخونیم براتون، با تکرار قلب کدر میشه، تاریک میشه. तकरार गुनाह के नतीजे में ये पाक दिल आलूदा हो जाता है, गंदा हो जाता है, تاریک और دیگه منفعل نمیشه और काला हो जाता है। अब जब कालक भर गई तो अब क्या तब्दीली आएगी? انصاف بدید، تو ظلمت میتونید قدم بردارید یا میخورید زمین؟ तारीकी में इंसान चले तो उसका हाल कैसा होता है? गिर जाता है। بله. اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم و اولئک هم الغافلون. قلب گناه کاری میکند، قلب تاریک میشه، غفلت میاد. غفلت که آمد، آها، قلب و گوش و چشم همه قفل میشه. गुनाह के नतीजे में दिल काला हो जाता है और दिल जब काला हो जाता है तो आंखें, उसकी समाआत और उसका दिल सब नाकारा हो जाते हैं। उसके नतीजे में ये गाफिल हो जाता है, गफलत की बीमारी में मुब्तला होता है। بعد آخرش چی میشه؟ ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء
अन कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह व कानू बिहा यस्तहज़िऊन। और सुम्मा कान आक़िबतुल लज़ीना असाउ सूअ, फिर जिन लोगों ने बुराइयों का मुसलसल इर्तिकाब किया उनकी आक़िबत यहाँ तक पहुँचती है कि वो आयात इलाही का इनकार करते हैं। حالا برای توضیح این مطلب که چگونه قلب قفل میشه، سیاه میشه، چند تا روایت. किस तरह से गुनाह के नतीजे में दिल काला हो जाता है और फिर बंद हो जाता है, काम नहीं करता है। चंद रिवायतें पढ़ेंगे। عزیزان من، گناه زهره. अजीजो, गुनाह जहर है। گناه زهره. مواظب باشیم. ख्याल रखो इस जहर को इस्तेमाल اونم न زهری که وارد قلب میشه. ऐसा जहर कि जो हम अपने हाथों से अपने दिलों में दाखिल करते این हैं। روایت از حضرت صادق سلام الله علیه. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये रिवायत हमारे छठे इमाम से है। ما من شیء افسد للقلب من خطیئه. هیچ زهری به اندازه گناه برای قلب ضرر نداره و فساد نمیاره. हमारे छठे इमाम ने क्या फरमाया? दिल को गुनाह की तरह से नुकसान देने वाली चीज कोई नहीं। ان القلب सबसे ज्यादा दिल को फासिद करने वाली चीज गुनाह है। ان القلب لیواقع الخطیئه. قلب هی واقع میشه در خطیئه. خطیئه تکرار میشه، گناه تکرار میشه. فما تزال به حتی یغلب علیه. هی تکرار میکنه تا این گناه غلبه پیدا میکنه بر قلب. गुनाह इस दिल में बार बार वारिद होने के नतीजे में, बार बार गुनाह दाखिल होने के नतीजे में इतनी कालक बढ़ जाती है कि एक दिन गुनाह गालिब आता है दिल के ऊपर। فیسیر اعلاه اسفله. قلب رو منکوس میکنه. जब गुनाह गालिब आ जाए तो कल्ब पलट जाता है, उलट जाता है। منکوس میکنه یعنی چه؟ در روایت توضیح نداره. दिल का उलट जाना क्या माना रखता है? یعنی بابا دلی که به طرف خدا بود، به طرف تعالی بود، به طرف ملکات انسانی بود، به طرف اخلاق بود، مایل میشه به فساد. अल्लाहु अकबर। यानी वो दिल कि जिसकी फ्रीक्वेंसी खुदा की तरफ थी, अब वो पलट गया, किसी और संत में हो गया। वो दिल की जो अखलाकियात को कबूल कर रहा था, वो दिल की जो अक़दार इंसानी को कबूल कर रहा था, वो जब उलट गया तो जिद्द अक़दार को और जिद्द अखलाकियात को और जिद्द खुदा को कबूल करने लगा। عزیزان من، یادتون باشه قلبتون رو با سم گناه مسموم نکنید. बस अजीजों, याद रखो, दिल को गुनाह के जहर के जरिए से मसमूम न करो। و یادتون باشه گناه ها مختلفه. और ये भी जहन में रखो कि गुनाह मुख्तलिफ हैं। گناه های فردی، گناه های اجتماعی، گناه های اقتصادی، گناه های اجتماعی، گناه های سیاسی، همش گناهه. तरह तरह के गुनाह हैं। बाज़ गुनाह की हैसियत फर्दी है, बाज़ गुनाहों की हैसियत मुआशरती है, बाज़ गुनाहों की हैसियत इज्तिमाई है, बाज़ गुनाहों की हैसियत इक़्तिसादी है। هی بهش بگو گوش نمیده دیگه. آقا ربا اعلان جنگ با خداست، نمیفهمه. باشه. कहा गया है कि गुनाह रिबा खुदा के साथ जंग का ऐलान करने की तरह से है। रिबा खार जब रिबा लेता है अलल ऐलान, तो इन्हें खुदा के साथ ऐलान जंग कर रहा है। यह है इक़्तिसादी गुनाह। تهمت اشد از قتل نفسه، نمیفهمه. किसी और के ऊपर तोहमत लगाना कत्ल से शदीद करार दिया गया है, इज्तिमाई गुनाह है। آدم کشی و ترور خلود ابدی داره، نمیفهمه. इंसान की जान लेने का नतीजा जहन्नम में हमेशा रहना है, लेकिन लोगों को नहीं मालूम, आसानी से जान ले लेते हैं। فساد در جامعه بدبختی قیامت داره، نمیفهمه.
सोसाइटी में और माशरे में फसाद फैलाना, दुनिया में भी आखिरत में भी बदबख्ती उसके नतीजे में पैदा होती है। लेकिन इस्लामी मुआशरे को फितना अंगेजी के जरिए से पाश करने का नतीजा बहुत जहरीला है। मोमिनीन के दरमियान इख्तिलाफ ईजाद करना खुद कई फितनों को जन्म देता है। लेकिन घर में बदअखलाक होना, घर की अहलिया के साथ बदअखलाकी से पेश आना बदबख्ती है और फिशार कब्र का मौजूद है। बच्चे की तरबियत पर तवज्जो नहीं है, उसके नतीजे में भी बदबख्तियां नाजिल होती हैं। میشه یه قاتلی آدم کش، آدم نکشه خوابش نمیبره، دزدی نکنه خوابش نمیبره. अगर इंसान गुनाह के माहौल में रहे, गुनाह ज़दा बन जाए तो हत्ता इंसान को कत्ल किए बगैर भी उसे चैन नहीं आता है। चोरी जब तक न करे उस वक्त तक उसे नींद नहीं आती है। मगर हमें قاتل بالفطره هستن؟ نه، همه مثل همن، قلب صفا دارن। सब इंसान जब पैदा होते हैं तो पाकीज़ा फितरत के साथ पैदा होते हैं, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता जिस सोसाइटी में और जिस माहौल में पड़ जाता है उसके नतीजे में ऐसे गुनाहों का इर्तिकाब करता है कि उसे उस वक्त तक नींद नहीं आती है जब तक कोई चोरी न करे। यादतन باشد اولین گناه رو مرتکب نشوید که ممکن است مرتکب تکرار بشوید و قلبتان مسموم بشه. याद रखो कि गुनाह के पास पहली दफा ही जाने से इज्तनाब कर लो, वरना मुमकिन है कि उसके बाद फिर दूसरा गुनाह, फिर तीसरा गुनाह, फिर चौथा गुनाह, तकरार गुनाह के नतीजे में दिल उलट जाए। آقا تو خانواده من این رو بگم درد فراگیری. آقا میگه از جهت فقهی به من فرض کنید خداوند اجازه داده. چی اجازه داده به تو؟ به خانواده زور بگی، اذیت کنی، بد اخلاقی کنی؟ आगा मुझे ये कहना चाहिए, आगा कह रहे हैं कि मुझे ये बातें करनी चाहिए। बात दफा इंसान ख्याल करता है कि फिक्री एतबार से मुझे हक हासिल है, मगर तुम्हें किसने ये हक दे दिया है कि उसके नतीजे में तुम अपने घर वालों को प्रेशर में रखो, बच्चों पर सख्ती करो। خانم یه چایی میاره بی اعتنایی، تحقیر مومن حرامه. बीवी अगर मोहब्बत से पेश आती है, चाय ले आती है, तो आप इस तरह से पेश आते हैं कि जैसे उसने कोई जुर्म किया हो, बदअखलाकी के साथ पेश आते हैं। और वो लाअकल कम से कम मोमिना है और मोमिना की तहकीर हराम है। آقا خیال میکنه با یه مسئله یاد گرفتن از یه آقایی که بلد نبوده مسئله بگه. मसाइल फ़िक़ही के एक रुख को न देखें, तमाम फ़िक़ह से आगही के बाद इद्दिआ करें। एक चीज आपको कि कहीं से मालूम होगा और दूसरी जहाज को देखते नहीं है। بله تحقیر کنی حرامه، حق نداری. میاد از یه روزنامه میگیره وارد خونه میشه، شروع میکنه روزنامه خوندن. خانم میاد آقا احوالتون خوبه؟ چه خبر بود امروز؟ چه خبر بود؟ بله کوفت و زهرمار जवाब दे बियादा। अखबार तक घर में आते हुए अखबार लेके आते हैं और अखबार पढ़ रहे होते हैं। बीवी को इंतजार होता है कि दो कलम बात कर ले, वो आपसे सलाम करते, हवाल पुरसी करते और आप कहते जी, यानी बिल्कुल खुश लहजे के साथ।